हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज बॉलीवुड की एक दुखी खबर के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। बॉलीवुड और इरफान खान के लिए बुरी खबर कि इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, इरफान खान इज़ नो मोर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्रेट एक्टर इरफान खान की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे और इरफान खान की मौत पर पूरी दुनिया से आए पैगामात भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तानी अदाकार भी शामिल हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दोस्तों, इरफान खान इंडिया के बेहतरीन और उम्दा अदाकारों में से एक थे। इरफान खान 7 जनवरी 1967 को जयपुर, राजस्थान में पैदा हुए। वैसे तो इरफान खान 2 साल से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो 2 साल लंदन भी रह कर आए और पिछले साल ही इंडिया पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, इरफान खान को ब्रेन ट्यूमर था और इसी बीमारी में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम भी की। इरफान खान अपनी आखिरी फिल्म की प्रमोशन तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी ऑडियो मैसेज में अपनी ज़िंदगी, अपनी बीमारी और अपनी फिल्म के बारे में बहुत कुछ कहा। आइए वो आपको सुनवाते हैं। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर। लेकिन अचानक 20 अप्रैल को खबर आई कि इरफान खान की हालत बिगड़ गई है और उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इरफान खान ने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया और फिर किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले आए। इरफान खान पेशे से एक्टर और प्रोड्यूसर थे। इरफान खान ने जिन शोज़ में सबसे पहले काम किया वो थे चंकिया, भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात। इरफान खान की पहली मूवी 1988 में आई जिसका नाम था सलाम मुंबई, जिसमें उन्हें एक छोटा सा रोल मिला जो कि फिल्म की रिलीज में काट दिया गया। 1990 में एक और मूवी में काम किया जिसका नाम था डॉक्टर की मौत। उसके बाद पे दर पे उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते रहे, लेकिन इरफान खान नाकाम ही होते रहे। उनकी कामयाबी शुरू हुई 2001 से, जब उन्होंने द वॉरियर मूवी में काम किया। इरफान खान को 2004 में बनने वाली मूवी हासिल में नेगेटिव रोल करने पर पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2005 में रोग में पहली बार लीड रोल किया। 2007 में मेट्रो में दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके साथ इरफान खान ने 2 हॉलीवुड मूवीज अ माइटी हार्ट, द दार्जिलिंग लिमिटेड में भी काम किया। उनकी सुपरहिट मूवीज में स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, सात खून माफ, पीकू और हिंदी मीडियम है। इरफान खान को 2011 में इंडियन प्रेसिडेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। इरफान खान की फैमिली में उनकी वाइफ सितापा सिकंदर और उनके 2 बेटे हैं, बाबिल खान और आयान खान। इरफान खान जिस मूवी में काम करते थे वो मूवी सुपरहिट हो या ना हो, लेकिन वो फैंस के दिलों पर निशान छोड़ जाती थी। और बिल आखिर लंबे अरसे से कैंसर से जंग लड़ते लड़ते इरफान खान जिंदगी की जंग हार गए। बेशक वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। 28 अप्रैल 2020 को इरफान खान 53 साल की उम्र में देहांत कर गए। आइए उनकी देहांत पर बॉलीवुड और हॉलीवुड और लॉलीवुड से आए पैगाम देखते हैं।
मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए इंफोटेनमेंट वर्ल्ड से।